मिथिलांचल के लोगों को भारतीय रेलवे की तरफ से आज बड़ी सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोसी नदी पर रेल पुल और झंझारपुर निर्मली रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई और इसके शुरू होने से क्षेत्र का विकास तो होगा ही, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से लोग करीब आएंगे। छुक छुक करती आई। यहाँ लोग पिछले 88 साल से इंतजार कर रहे थे, वो पल आप देख सकते हैं कि आगे लोग यहाँ रेलवे लाइन के किनारे जो अपने मोबाइल कैमरे के जरिए लोग यहाँ उस घड़ी को कैद कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोसी नदी पर रेल पुल और झंझारपुर निर्मली रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। आज एक ऐसी परिस्थितियों में हम लोग आए जिसमें कि हम आज कोसी नदी के दोनों तरफ स्थित हमारे लाखों भाइयों और बहनों को एक ऐसी सुविधा दे सकते हैं जो सुविधा आप सबके लिए बहुत वर्षों से आपकी एक डिमांड थी, बहुत वर्षों से आप सबकी एक इच्छा थी। साल 1934 के पहले इस रूट पर दरभंगा सहरसा के बीच रेलगाड़ी चला करती थी, लेकिन 1934 में आए भूकंप में कोसी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद मधुबनी जिले के रेल यात्रियों को सुपौल और सहरसा जाने के लिए दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया का चक्कर लगाना पड़ता था। लोगों के खुशी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही झंझारपुर से ट्रेन खुली, निर्मली स्टेशन पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब बताइए बाबा, कहाँ तक जाएंगे? सुपौल तक जाएंगे। कोई काम था या ट्रेन देखने के लिए? ट्रेन देखने के लिए, घूमने के लिए, पूरा देखने के लिए। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। उद्घाटन जो हुआ था उस समय से याद आ रहा है, जरूर जाएगी, लेट सेट जरूर जाएगी। आशा था आप लोगों को? एकदम आशा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, उससे बढ़िया कोई बातें नहीं हो रही। क्या सरकार से और क्या कहना चाहेंगे? उससे बड़ा धन्यवाद क्या दे सकते हैं। मिथिलांचल वासियों का जो सपना 88 साल पहले टूटा था, उसका फिर से साकार करने की शुरुआत 15 अगस्त 2002 से हुई, जब अटल सरकार ने रेल खंड की घोषणा की। 6 जून 2003 को निर्मली रेल खंड की नींव रखी गई। 491 करोड़ की लागत से कोसी नदी पर महासेतु का निर्माण हुआ और 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल का लोकार्पण किया। 88 सालों बाद वो सपना पूरा हो गया। जैसे ही झंझारपुर से चली ट्रेन निर्मली पहुंची, लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। निर्मली स्टेशन पर ऐसी खुशी शायद ही कभी दिखी हो। लोगों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। चलने लगी है और मिथिलांचल के एकीकरण करने का आज स्वर्णिम दिन भी है। आज से मिथिलांचल पूरी तरीके से एक हो चुका है। 57 के निर्माण के बाद सड़क मार्ग से मिथिलांचल एक हो गया था, लेकिन ट्रेन मार्ग से मिथिलांचल पूरी तरह से अलग था। लेकिन आज से मिथिलांचल पूरी तरीके से एकत्रित हो गया है। आप बताइए, कैसा फील कर रहे हैं आप? सर, हमको तो बहुत खुशी हो रहा है। जितना गांव हमारे गांव में है, मझौरा गांव हमारा पड़ता है, नजदीक में है, काफी तरह जो है वहाँ लोग इतने उत्साहित थे कि लग रहा था कि 88 का 200 वर्ष के बाद हम इस महासेतु को पार कर रहे हैं। रेलवे की इस महासौगात से क्षेत्र में विकास की गंगा तो बहेगी ही, अलग अलग पड़ चुके दो क्षेत्रों के लोग इससे करीब भी आ गए। इससे रिश्तेदारियां बढ़ेंगी, नैहर और ससुराल की दूरी घट जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा और मधुबनी के झंझारपुर से अमित रंजन की रिपोर्ट। तो रेलगाड़ी अपने साथ रोजी रोजगार के कई अवसर भी लेकर आती है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली मधुबनी के तमोरिया रेलवे स्टेशन के बाहर। दरअसल झंझारपुर निर्मली रेल रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होते ही तमोरिया रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो चालकों में खासा उत्साह नजर आया। जायजा लिया अमित रंजन ने। जेना ई छै, उम्मीद छै जे एहिमे फायदा हेतै, अपन घर बैठल अहाँ सबके रोजगार भेटतै। जी 100%। घरो एहिठाम तमोरिये छै, तमोरिया बथना है बगल। एहिठाम भऽ गेलै। तो ये जो कुछ युवा हैं जो ऑटो चलाते हैं, लेकिन अभी यहाँ जो तमोरिया है ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ सवारी जो होनी चाहिए पर्याप्त संख्या में नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये आस है इन लोगों में कि यहाँ जो इस रूट पर जब ट्रेन दौड़नी शुरू हुई है, तो यहाँ जो लंबी दूरी की ट्रेन है, बाहर से लोग यहाँ उतरेंगे स्टेशन पर, उसके बाद यहाँ
इन लोगों को भी सवारी मिलेगी और जिससे इनके घर में भी जो इनका जो जीवन यापन है या वो बेहतर होगा और एक रोज़गार का अवसर बढ़ेगा। साथ में यहाँ स्टेशन के बाहर यहाँ जो छोटी छोटी दुकानें भी काफ़ी संख्या में हैं और बताया जा रहा है कि ये मार्केट कभी जब इस रूट पर जब ट्रेन चलती थी तो तमोरिया बाज़ार ठीक ठाक था, लेकिन ट्रेन बंद होने के बाद ये इलाका धीरे धीरे इस इलाके में वीरानी छा गई थी। लेकिन अब उम्मीद है कि फिर से यहाँ ये इलाका यहाँ गुलजार होगा और यहाँ जो बाज़ार है, जो ग्रामीण बाज़ार है या जो और भी जो रोजी रोजगार से लोग जुड़े हैं उन्हें एक रोज़गार का अवसर मिलेगा और इलाके में धीरे धीरे इससे जो खुशहाली आएगी। और इसलिए यहाँ ये लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि जब ट्रेन अपने साथ काफ़ी विकास का अवसर भी लेकर आई है और लोगों को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बिहार की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान जोर पकड़ चुका है। बुलडोजर पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है और आज दरभंगा में अतिक्रमित सरकारी जमीन पर जमकर बुलडोजर कब्जा। सालों अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया। जिस जमीन पर बुलडोजर एक्शन में है, जिस जमीन पर झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है, दरअसल वो अतिक्रमण रेलवे की सरकारी जमीन पर है। ये पिंटू केला का गांठ उखाड़ लेता। पूरी सख्ती के साथ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण पर बुलडोजर की ये तस्वीरें दरभंगा स्टेशन के नजदीक चूना भट्टी और लक्ष्मी सागर मोहल्ले की हैं, जहां रेलवे की जमीन पर लोग सालों से अवैध तरीके से घर बनाकर रह रहे थे। बुलडोजर का अतिक्रमणकारियों ने भारी विरोध किया, लेकिन बुलडोजर ने एक न सुनी। जिनकी गुजारा बच्चा से हटा देते हैं कौन? रहने के लिए दीजिए। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? आज से हम लोग के दादा नाना सब के यही कहती है कौन? दरअसल दरभंगा में रेलवे का विस्तार होना है। कई कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम यहीं होने हैं। कई बार नोटिस के बाद भी जब लोगों ने जमीन खाली नहीं की तो रेलवे के अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे और घरों को जमींदोज कर दिया। कठरवाड़ी गुमटी का उत्तर का क्षेत्र है ये। यहाँ पर दरभंगा यार्ड का रिमोडलिंग होना है। इसी के लिए अतिक्रमण वाली जगह जो हमारी रेलवे भूमि जो अतिक्रमण किया हुआ है कई वर्षों से, इसको खाली कर करके ये साइट उपलब्ध कराया जा रहा है। दरअसल बिहार में जिन जगहों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, सरकार उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा रही है। इसके लिए बकायदा बुलडोजर की मदद ली जा रही है। इस काम के लिए हर जिले को 10-10 लाख रुपए भी दे दिए गए हैं। जून तक सभी जिलों में अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने आरजेडी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि आरजेडी को अभी लालू जी की सेहत की चिंता करनी चाहिए। लालू जी हैं तभी तक पार्टी है। वहीं जीवेश मिश्रा के बयान पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया। कह रहे हैं कि लालू जी की चिंता आरजेडी ज़्यादा करे, उनका सेहत खराब है और वो जो जमानत पर छूट कर आए हैं, कोई उनको सज़ा माफ़ नहीं किया गया है, पाप से मुक्त नहीं किया गया है। तो जितना चिंता उनको करना है अभी लालू जी की सेहत की करें, क्योंकि आरजेडी लालू जी के नाम पर चल रही है। जिस दिन लालू जी चल बसे, आरजेडी चल बसेगी। तो मुझे भी लालू जी की चिंता है। मानव होने के नाते बिहार के एक स्थापित नेता रहे हैं, 8 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 7 साल पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को चलाने का काम किए हैं। मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनका सेहत ठीक रहे। पैसे के बल पर जहां आ गए हो, तुम्हारी कोई त्याग तपस्या का इतिहास है क्या? कौन सा समाजवादी हो, कौन से राष्ट्रवादी हो, पैसे के बल पर बन गए हो और लालू जी के पाप को आप देख रहे हो। सदियों तक जिस ढोंग के चलते इस भारत राष्ट्र को नुकसान हुआ है, उसी ढोंग में लालू जी से
पूजा पाठ करवाना चाहते हो? लालू जी से आस्थावान धर्म के बारे में कोई होगा, लेकिन उनका धर्म मानव धर्म है। पटना में एक भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मौजूद थे, जिन्होंने मंच पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कश्मीरी हिंदुओं को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल एक नेता ने यह कहा कि हालात ऐसे हैं कि कश्मीर फाइल्स से भी दर्दनाक फिल्म बनेगी बिहार फाइल्स। कार्यक्रम था कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर परिचर्चा का, जिसकी शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई। इस कार्यक्रम के मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी सच्चिदानंद राय और दिल्ली बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा सहित सभी लोग हनुमान चालीसा गाते हुए सुनाई दिए। कुछ इस तरह के कठिनाइयाँ होती है, तो उन कठिनाइयों के क्षण में हनुमान चालीसा बड़ा एक ताकत और ओज देने का काम करता है। और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को भारत में जीने का हक है, चाहे कश्मीर के हिंदू पंडित हों या कोई भी किसी भी वर्ग एवं संप्रदाय के हों। वहीं समारोह की शुरुआत में हनुमान चालीसा का सवाल जब एमएलसी सच्चिदानंद राय से पूछा गया तो एक कदम और आगे बढ़ गए। हिंदुओं का कोई भी कार्यक्रम होगा तो इसमें हनुमान चालीसा से ही और भगवत गीता से ही शुरुआत होगा, इसमें कौन सी खराब बात है भाई? ये इसको आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। ये हिंदुओं के ऊपर वार्ता करने का एक मंच था। यहाँ पर हिंदू आए थे, किसी पार्टी के नेता नहीं आए थे। कार्यक्रम कश्मीर पर हो और पाठ हनुमान चालीसा का, तो बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल भला कैसे पीछे रहने वाले थे। बचौल ने कहा कि सोचने वाली बात ये है कि क्या बिहार में हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है? जिस तरह रावण की लंका हनुमान जी ने जलाया था, उसी तरह बिहार और देश पर जो राक्षस रूपी रावण सब मरा रहे हैं उसको जला दिया जाए। आप जाकर के देखिए कश्मीर में क्या, किशनगंज में क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हो रहा है। आप जाकर के जोकी हाट में देखिए, जोकी हाट में अगर इस तरह से हनुमान चालीसा किसी कार्यक्रम में पढ़ा जाए, वहां जाकर के लोगों से बात कीजिए। कश्मीर फाइल्स से कमजोर बिहार फाइल्स पर फिल्म नहीं बनेगा। वैसे इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ, लेकिन शुरुआत में हनुमान चालीसा पर सियासी पाठ भी होना तय है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और सिवान से बड़ी खबर आ रही है, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मैरवा के मझौली चौक का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें मारपीट हो रही है। और सिवान से ये खबर है, चश्मा दुकान का ये वीडियो बताया जा रहा है। पैसों के लेन देन को लेकर ये मारपीट हुई है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मझौली चौक का ये वीडियो बताया जा रहा है। सिवान से ये तस्वीर बड़ी खबर के तौर पर। और वैशाली से बड़ी खबर है, एसडीआरएफ ने शख्स की जान बचाई है। गंडक में कूदे युवक की एसडीआरएफ ने जान बचाई और सुसाइड की नीयत से ये मोहम्मद याकूब जाहिद जो कि कूदा था उसकी जान बचाई गई है। नदी में बहते युवक की जान बचाई एसडीआरएफ ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उसे तुरंत प्रारंभिक इलाज के लिए भेजा गया है। एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक की जान बचाई जो सुसाइड की नीयत से नदी में कूदा था। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं रहने के कारण छात्रों को मुश्किल हो रही है। विश्वविद्यालय के बॉटनी पोस्ट ग्रेजुएट विभाग में 16 छात्र बीते 5 दिन से विभाग की गेट पर धरना दे रहे हैं, लेकिन हेड सेमेस्टर 1 के फॉर्म पर दस्तखत नहीं कर रहे, जिसके कारण छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। दरअसल कुछ छात्रों ने विभाग की गड़बड़ी को कुलपति के सामने उजागर किया था। इससे उनके जो हेड हैं नाराज हैं। वहीं इस मसले पर विभागाध्यक्ष का विश्वविद्यालय के निर्देश के मुताबिक काम करने की बात कही गई है।
बताया था सच वच, तो अब सर कह रहे हैं जो भी एलिगेशन लगाया था उसको वापस लो, बोलो कि गलत है सारा एलिगेशन, तभी हम साइन करेंगे, एप्लीकेशन लिख के दो। क्या लग रहा है साइन नहीं हो रहा है तो सर को एप्लीकेशन चाहिए साइन। आप लोग को कैसा लग सर हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। डेली आते हैं 10 बजे से 4 बजे तक यहीं रहते हैं, कोई नहीं सुनने वाला। यूनिवर्सिटी गए थे आप लोग? यस सर, वहाँ वीसी नहीं है और वो प्रो वीसी भी अभी नहीं है। हेड की मतलब कि तुम लोग किसी शिक्षक के दबाव में आकर के किया और आप मतलब इलिगेशन शिक्षक पे और स्टूडेंट पे ऐसा लगाया जा रहा है। हम वहाँ से सर यूनिवर्सिटी टॉप करके आए हैं TNB कॉलेज से, अभी हमको ऐसा परेशानी किया जा रहा है। हम लोग इंटरनल का भी एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन सेमेस्टर 2 में जाने के लिए हम लोगों को फॉर्म नहीं भर दिया जा, सीधा बोला जा रहा है उनके हिसाब से कि हमारे लिए कि तुम लोग जो एलिगेशन जो वो 25 अगस्त को लगा था उनके ऊपर पे, उसको अगर वापस लोगे तो फिर हम तुम्हारे फॉर्म पे सिग्नेचर करेंगे, अगर नहीं लोगे तो हम सिग्नेचर नहीं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना कह रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी से आएगा उसको मैं फॉलो करूँगा। शिकायत तो बहुत सारे हुए, शिकायत तो ऐसे हुए, लड़की जाती है बोलती है कि हमारे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, ये लैब में घुसते हैं, उस लैब में से हमको कभी आज तक गया भी नहीं, मैं कभी नहीं गया। दिखा दे फुटेज निकाल के कि मैं आज तक उस लैब में गया। ये लोग कह रहे हैं कि सर की एक लिखित मांग रहे हैं सर कि हम तुम लोग दो पी की हम लोग ने शिकायत नहीं, जो किया था वो झूठ किया था। नहीं, ये गलत बोल रहा है, देखिए ये गलत। अररिया से बड़ी खबर, जहां 3 युवतियों की मौत हुई है परमान नदी में डूबने से, और नदी पार करने के दौरान ये गंभीर हादसा हो गया। बैरगाछी के रामपुर मोहनपुर गांव की घटना है। 3 युवतियों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि परमान नदी में डूबने से इन तीनों युवतियों की मौत हो गई। अररिया से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ में सीएम नीतीश कुमार ने बाबा मखदूम जहां के मजार पर 661वें उर्स मेले के मौके पर चादर पोशी की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। नालंदा के बिहार शरीफ में मखदूम जहां के 661वें उर्स में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने मखदूम जहां के मजार पर चादर पोशी की, साथ ही राज्य में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं भी मांगी। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। समाज में सब लोग प्रेम के साथ और भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे का इज्जत करें, मिलकर चलें, आगे बढ़ें, यही हम। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने 3 करोड़ रुपए की लागत से बनी बड़ी दरगाह स्थित नवनिर्मित मुसाफिर खाने का भी उद्घाटन किया। 661वें उर्स में शामिल होने को लेकर बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी जायरीन पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।